गुरु घासीदास जी का जयंती समारोह भी है, मंडाई मिलन समारोह भी है। गुरु घासीदास जी ने पूरे मानव समाज में सत्य का रास्ता दिखाते हुए हम सबको सत्य के राह में चलने का संदेश दिया है। और उसी क्रम में माननीय भूपेश बघेल जी पूरे महापुरुषों को साबित करने का कार्य, उनके जन्म स्थली, उनके कर्म स्थली को सहेजने का कार्य, पोषित करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। चाहे हम संत गुरु घासीदास बाबा की बात करें, चाहे हम भक्त माता करुणा की बात करें, चाहे हम डॉक्टर खूबचंद बघेल की बात करें, चाहे स्वामी आत्मानंद जी महाराज का बात करें, चाहे हम मिनी माता की बात करें, चाहे पंडित सुंदरलाल शर्मा की बात करें, हर समाज के महापुरुषों को यदि पोषित करने का कार्य, यदि उनके जन्म स्थली से लेकर कर्म स्थली को और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। मैं जोरदार ताली चाहूंगा आज के हमारे कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि के लिए। और आइए आज के इस अवसर पर मैं गुरु घासीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय विशिष्ट अतिथि मैं आज के कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष और सतनामी तहसील समाज के अध्यक्ष श्री सोहन बघेल जी को बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइएगा और आज के इस शुभ अवसर पर गुरु घासीदास जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अपना विचार रखिएगा। आदरणीय सोहन बघेल। बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। आज हम ग्राम देमार में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 266वीं जयंती मनावर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, माननीय श्री आशीष वर्मा जी ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री मनीष बंछोड़ जी ओएसडी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री तरुण बिजौर जी अध्यक्ष चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, माननीय श्री अश्विनी साहू जी जिला अध्यक्ष मंडी बोर्ड दुर्ग, माननीय श्री जवाहर वर्मा जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक सेक्टर 1 भिलाई नगर, माननीय श्री भूपेंद्र कश्यप जी अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन, माननीय श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन, माननीय श्रीमती पूर्णिमा ईश्वरी वर्मा जी सरपंच ग्राम पंचायत देमार नवागांव, माननीय श्री अजय सिंह गौर जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी, मंच में हमार वरिष्ठ मन बैठे मतलब सादर अभिवादन। जतक भी यहाँ समाज के और दिशा दरगाह में जैन भी मंडई मेला में बाबा जी के जयंती के पावन पर्व में यहाँ इकट्ठा हुए, ओ मला सब जन मोर सादर अभिवादन प्रणाम। बाबा जी गुरु घासीदास जी बाल्यकाल से ही सत्य और अहिंसा ला अंगीकार करके पीछे हुए लोगन ला समाज के समकक्ष लाए के अपन जीवन भर अपन प्रयास जारी रखी। कोई भी महान पुरुष के जयंती मनाए के पीछे हमारे एक उद्देश्य होते कि हम ओकर बताए हुए रास्ता में चल के समाज ला, अपन देश ला और अपन परिवार ला समाज के आगे लाए, समाज में आगे लाए के प्रयास करन। आज हमला बहुत जरूरी है कि हम अपन आने वाला जन संतान है ओला
शिक्षा की ओर खूब पढ़ान लिखान अच्छा शिक्षा दे के स्तर में वो लाए के प्रयास करना और ओकर में मात्र पढ़े लिखे से भी पढ़ाई लिखाई के साथ ही अच्छा संस्कारों में ओला अच्छा संस्कार देवन ये माता पिता के कर्तव्य होते। बाबा जी अपन सत्य और अहिंसा के तपोबल में समाज ला सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले के एक प्रतीक स्वरूप जय स्तंभ के निर्माण करी जिन गांव-गांव में आज हर सतनामी समाज के मोहल्ला में स्थापित है और हर समाज के लोगन मन हर 18 दिसंबर से लेकर के दिसंबर के आखिरी तक के समय अभाव या पंथी नृत्य के अभाव के कारण आखिरी दिसंबर तक के वो में पालो चढ़ाए के काम करते। बाबा जी जब जन्म हुई वो समय कोई संचार के माध्यम नहीं रही से तो अपन बात ला समाज के तक ले जाए बर पंथी दल के निर्माण करीस और पंथी के माध्यम से लोगन ले जागरूक करे बर संत और अहिंसा के रास्ते में चले बर जागरूक करीस। कोई भी महान पुरुष होते वो कोई एक समाज के नहीं होए वो सर्व समाज के लिए अपन काम करते हैं और सर्व समाज के होते कोई एक समाज में बन के नहीं रहा है। आज हमारे जैन पाटन के विधायक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी है बाबा जी के बताए हुए रास्ता ला अनुसरण करके जिन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति के अनुसरण करके बाबा जी छत्तीसगढ़ के जिन पुरातन संस्कृति है ओला हर गांव में पूरा छत्तीसगढ़ में समाज के हित पर ओला लागू करे है या ओला संस्कृति ला फिर से पुनर्जीवित करे बर प्रयासरत हवे। आगे भी हम आने वाला समय में हम लोग क्या कर रहे हैं ओला आपके विचार और जिन हमारे विकास पुरुष है ओला देखते हुए हम लोग आगे के रास्ता तय करना है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपन वाणी ला यही विराम देवता हूँ। बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सोहन बघेल जी, अध्यक्ष तहसील सतनामी समाज पाटन। आपने अपने विचारों के माध्यम से निश्चित रूप से बाबा जी ने मानवता के संदेश वाहक बाबा गुरु घासीदास जी जिनके संदेशों व संघर्षों से मानव एक हुए, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को हम आज के इस अवसर पर सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और बाबा घासीदास जी ने कहा था कि एक इंसान थे बस इंसानियत की बात करते थे, एक इंसान थे बस इंसानियत की बात करते थे, वो तो जानवरों को भी पीड़ा से बचाने लड़ते थे। गुरु घासीदास मानवतावादी विचार को गढ़ते थे, कहते थे हिंसा छोड़ो, अपनत्व का विचार धरो, भेदभाव क्यों करते हो, छुआछूत को त्याग करो, महिलाओं को आदर दो, उन पे ना अत्याचार करो, ये भाव। और मेरा धर्म वही है जो आदमी को आदमी के लिए जीना सिखा दे, मेरा धर्म वही है जो आदमी को आदमी के लिए जीना सिखा दे, पंडित पादरी और मौलवी को एक ही घाट पे पीना सिखा दे, एक ही घाट पे पीना सिखा दे। ऐसे आदर्श पुरुष, ऐसे संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी को हम याद करते हुए निश्चित रूप से गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आज उसको स्मरण करने का यह सुनहरा पल हम सबको मिला है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को इन 2 लाइनों के साथ आमंत्रित करूंगा। हे माननीय भूपेश जी, हे माननीय भूपेश जी, जनता के सेवक सदा प्रकाशित रहना। हे माननीय भूपेश, जनता के सेवक सदा प्रकाशित रहना। बढ़े वैभव जब मैं आपका
बढ़े वैभव जग में आपका, राही ललित का कहना इन्हीं भावों के साथ मैं जोरदार तालियों के बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक माननीय श्री भूपेश बघेल जी को आज के इस अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। बोले गुरु घासीदास बाबा की। मुझे खाए अब्बड़ बेर हो गए, लेकिन ऊर्जा बाँचे है अभी। तो एक बार दोनों हाथ उठा के सबो जन जयकारा लगाओ, बोलो गुरु घासीदास बाबा की। गुरु घासीदास जयंती पखवाड़ा चला थे और हर साल देमार में 24 तारीख के जयंती होते, हर साल आवत रहे, लेकिन अभी बहुत दिन हो गई से गैप हो गई से, लेकिन इस साल आए एक अवसर मिले। तो आप सब ला प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित आदरणीय प्रदीप चौबे जी, आदरणीय आर्यन वर्मा जी, आदरणीय कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भैया सोहन बघेल जी, राधे श्याम बारले जी, आशीष वर्मा जी, आज होकर जन्मदिन है, आशीष ला खूब आशीष खूब आशीर्वाद। भाई मनीष मंछोर जी, तरुण बिजौर जी, भाई अश्वनी साहू जी, जवाहर वर्मा जी, भूपेंद्र कश्यप जी, देवेंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्णिमा ईश्वरी जी, अजय सिंगौर जी, भाई सुरेंद्र गायकवाड़ जी, भाई महेंद्र जी, भाई अशोक साहू जी, राकेश ठाकुर जी, राजा राम गहिरवार जी, भक्तू गायकवाड़ जी, साथ ही भाई जवाहर वर्मा जी, अभी तीन लिखे लगी पलट के, हेमंत देवांगन जी, हमारे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र साहू जी, आदरणीय महत्तर वर्मा जी, मोनू साहू जी, अब यहाँ सरपंच हमारे जनपद के अध्यक्ष और चिंता भैया, अब ये सब समाज के मनागुम बैठे, हमार चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष भाई तरुण जी, राजेश ठाकुर जी, भाले जी, और हमारे युवा कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष और अमर साहू जी और देव कुमार जी सब उपस्थित थे। सामने में भी हमारे क्षेत्र के सब सियान मन बैठे। हाँ अच्छा, अमरदास बैठे खड़े, अमरदास सब सियान मन ला नमन करते हुए युवा साथी मन ला सादर अभिवादन, मातारी भनियमल मातृशक्ति भी नमन करते हुए लइका मन ला ढेर सारा स्नेह, पत्रकार संगवारी मन, हमार कलेक्टर साहब भी आए हैं, एसपी साहब भी आए और सबो हमार अधिकारी कर्मचारी मन और सतनामी समाज के सब प्रमुख मन, दिगर समाज के मन भी बड़े संख्या में आए हैं। तो सब जन के सादर अभिवादन करते हुए गुरु घासीदास जी की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरा प्रदेश में और जहाँ सतनामी समाज के साथी मन निवास करते वहाँ एक आयोजन हो है। देश में, हमारे देश में अनेक जाति है, अनेक धर्म है, अनेक पंथ है। हो गया फोन में बात सुना थे, होगी बात? हाँ आप ठीक है, और साइलेंट कर दे। दूसर देश में हम देखते कि एक धर्म है, एक ओकर ग्रंथ है, एक ओकर प्रवर्तक है। लेकिन भारत एक ऐसे देश जिसमें अनेक ग्रंथ है, यदि ग्रंथ है हमार मन के प्रामाणिक ग्रंथ है ऐसे हम नहीं कह सका। सबो ग्रंथ हमार बर प्रामाणिक है। हम चाहे रामायण कहान, गीता कहान, भागवत कहान, पुराण कहान, वेद कहान, वेदांत कहान, कोई एक ऋषि नहीं है जेकर बात ला हमन ईच भर प्रमाणी के बचत मन्नो है ऐसे नहीं कह सका।
हजारों साल के परंपरा वैदिक काल से लेके चले आए है। भगवान बुद्ध और महावीर के भी युग है, जगत गुरु शंकराचार्य के युग भी है। और ओकर बाद जिन भक्ति आंदोलन है, वो अद्भुत आंदोलन ये देश में हुआ है, जिसमें जेकर शुरुआत गुरु परंपरा से है। वो भक्ति आंदोलन के सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इंसान अपन तप से, अपन व्यवहार से, अपन आचार और व्यवहार से अतेक ऊंचाई प्राप्त करते कि वह ईश्वर के समकक्ष खड़ा हो जाते हैं। वही पाए के अभी की ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। ये जिन उक्ति है तेन ये है कि ईश्वर के समान में इस व्यक्ति ला खड़ा कर दे, इंसान ला खड़ा कर दे। अनेक महापुरुष मन अलग अलग सूत्र दे है। भगवान बुद्ध जहां प्रज्ञा, करुणा और मैत्री की बात कहे, तो भगवान महावीर के सिद्धांत कुछ और है। साकार भक्ति आंदोलन में साकार और निराकार के भी आंदोलन चलिस। साकार आंदोलन में साकार ईश्वर के बात करिए बड़े बड़े संत हुई। निराकार ब्रह्म के मानने वाला भी अनेक संत हुई, जैसे कबीर जी, गुरु नानक देव। और हमारे छत्तीसगढ़ में जिन महापुरुष जिन जन्म ली तेला बहुत सम्मान के साथ हमन गुरु घासीदास कही था, जिन्हा सत्यली ईश्वर मानिस, जिन ये बताइस कि मनखे मनखे एक समान है, सबके अपन जाति होते। गोवंश अलग है, भैंस वंश अलग है, शेर मन के अलग है तो सिंह मन के अलग है। तो हमारे मानव में अलग जाति के, हम सबो एक ही जात के, मानव जाति के। जब हम मानव जाति के तो हमारे में भेद कैसे? कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, समानता के बात। हम सब में एक ही ईश्वर के वास है, एक ही ईश्वर के अंशन। ते पाए बाबा गुरु घासीदास जी उद्घोष करे इसके मनखे मनखे एक समान। और फिर उकर बाद समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज ला तो एकत्रित करीस और किस तो अपन आप में हीन भावना लाए की जरूरत नहीं है, अपन ला छोटे समझे की जरूरत नहीं है, घिनाए की जरूरत नहीं है। बस अतके करना है कि तो सत्य के रास्ते में चलना है, अहिंसा के रास्ते में चलना है, सबके प्रति प्रेम के भाव होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान के भाव होना चाहिए। जब मैं आप ला सम्मान दूं तो आप मोला सम्मान दो, मैं आप ला गारी दूं तो आपको गारी दो। जोर से नहीं दे सकूं, मने मन गारी दो, लेकिन दी तो ते पाए के सबों में जब ईश्वर है, सबो एक ईश्वर के अंशन, तो फिर हमारे में भेद नहीं होना चाहिए। कहा कि एक हाड़ मांस के शरीर सबके, खून के रंग एक है, तो हमारे में भेद नहीं होना चाहिए। वही पाए के छत्तीसगढ़ में जिन जीवन जिए के कला बताइस, जिन हमन ला सदमार्ग बताइस, वो लोग गुरु कहते हैं। सोहन भैया पहली भाषण दे, गुरु का अर्थ बता रही से। गुरु मतलब ये है, गु मतलब अंधकार, गुह्य प्रदेश, और रू मतलब प्रकाश। तो गुरु का मतलब ये है जिन अंधकार में प्रकाश लायक काम करे, प्रकाश का रास्ता बताए, समाज ला रास्ता बताए, तेला गुरु कहते हैं। और भी पाएंगे बहुत सम्मान के साथ हम सब घासीदास जी ला गुरु बाबा के रूप में हमन मानथन आज 250 साल बाद भी। तो यदि वो रास्ता हम नहीं चलत हन, हम जय खाम में आरती करें, पूजा करें, पालो चढ़ाएं,
और गुरु जी के बाबा जी के बताया रास्ता नहीं चला था, तो फिर बाबा जी के हम माने का मतलब का है? बाबा जी मानना है तो हमला हिंसा ला, घृणा ला, ईर्षा ला सब ला त्यागे लगे। ये बात गुरु घासीदास जी के है। आज समाज में बहुत जरूरत है इस चीज के, कावर के वो समय तो गुरु घासीदास जी दिन के समाज के जिन पतन के रास्ता में चलत रही से वो लोग ऊपर उठाया बर ये काम ल करिस। और जब जब समाज में कुरीति, अन्याय, अत्याचार जब बढ़ जाते, कोनो न कोनो संत महात्मा अपन समय के जिन सवाल है, अपन समय के जिन प्रश्न है, जब समाज लग कुछ दिखाई नहीं पड़ा है, ऐसा समय में कोई न कोई संत महात्मा ईश्वर के अवतरण होते और वो समय की जिन समस्या है, वो समय की जिन सवाल है, वो समय के जिन प्रश्न है, देकर उत्तर वो देते। उसने हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के 266 साल पहले यहाँ जन्म हुई और हम सब जतेक भी समाज छत्तीसगढ़ के है तो एक रास्ता बताइस कि हम सब संगठित होके ज्ञान के रास्ता में हम चलन, भाईचारा और प्रेम के रास्ता में चलन। ये बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश आज आवश्यक का बात के है, आज आवश्यक है शिक्षा के। यदि आपके पास कोनो गरीब परिवार के भी है, किसान परिवार के है, लोअर मिडिल क्लास के है, मिडिल क्लास के है, और यदि लड़का कुशाग्र बुद्धि के है, सामान्य बुद्धि की भी है, लेकिन यदि वो ठीक से यदि शिक्षा और लगातार होकर पीछे मेहनत किया जाए तो लड़का आगे बढ़ जाते। तो आज आवश्यकता का बात कहे कि समाज के हमारे पर हर लड़का महत्वपूर्ण है। वो लड़का लई केंद्र बिंदु कर मान के हम जतका शासन की योजना है तेकर निर्णय करें। पहली बात, लड़का कुपोषित नहीं होना चाहिए। यदि छोटे लड़का है 0 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के उकर यदि वजन कम है, उकर वो कुपोषित है, तो लड़का बाढ़ के उम्मीद मत करके वो कुशाग्र बुद्धि खोई, वो लड़का शारीरिक रूप से मजबूत हुई। तो जे लड़का यदि कमजोर है तो वो ओकर से हमला उम्मीद नहीं करना चाहिए। वो पाए के जब शुरू से जिन 5 साल के लड़का है, छोटे लड़का है, वो शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। वही पाए वजन त्योहार मनाता और वही पाए के जते कुपोषित लड़का है तेकर बर हर आंगनबाड़ी में, ग्राम पंचायत में गर्म भोजन की व्यवस्था करें ताकि लड़का कुपोषण से बाहर आए। अब लड़का से मन हमारे किरेंगी चिंगी रही तो मजबूत छत्तीसगढ़ के कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम गुरु घासीदास बाबा के जो सपना थे कैसे साकार कर सकते हैं? तो जरूरी है हमारे लड़का मन के लालन पालन अच्छा हो। ओकर बाद आते स्वास्थ्य, तो ही पाए के हाट बाजार क्लिनिक योजना, पीएससी, सीएससी, जतका भी जिला अस्पताल ये मजबूत करे काम करें। श्री धन्वंतरी योजना हम शुरू करें ताकि सस्ता में दवाई मिल सके। हाट बाजार में मुफ्त इलाज भी होते, मुफ्त में दवाई मिलत। तो इलाज वो प्राथमिक होना चाहिए। काबर के आदमी का यदि जेब में पैसा नहीं है तो ले रहा दिन बाद में पैसा ही काकरो कर उधार बाढ़ी मांगू तब जाऊं डॉक्टर फीस लेते और तब तक के केस बिगड़ जाते। देर करे से आजकल तो ऐसे ऐसे बीमारी आ गए, कोनो बिहाम नाचत नाचत गिर गए, कोनो जिम में एक्सरसाइज करत करत खत्म हो गए। एक जन तो देखे कि उत्तर प्रदेश में एक जन लड़की वरमाला डालत रही, उसके फिर लुढ़क के खत्म हो गए। तो वो पाए के आज स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। तंदुरुस्त है, जवान है, लेकिन ओकर हार्ट के प्रॉब्लम आते कि ब्रेन के प्रॉब्लम आते पता नहीं है, तो बेरा बेरम चेक करात रहो। हाट बाजार में जाओ, वहां डॉक्टर बैठे हैं, ओकर से इलाज करा देना चाहिए। फिर आते शिक्षा के बाद स्वास्थ्य में भी डॉक्टर खूबचंद बघेल जिन स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक के प्रति वर्ष हर परिवार इलाज करा सकते। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है, ओकर तहत 20 लाख तक के इलाज करा सकते। देश में कोनो जगह नहीं जिन यहाँ हम व्यवस्था करें। तो इलाज पर आदमी निश्चिंत होना चाहिए। दूसरा बात, शिक्षा के बाद पाटन क्षेत्र वैसे भी शिक्षा के आंदोलन खूब हुए। उदयराम जी वर्मा जब मंत्री जी जब विधायक रही से तो हर गांव मन में स्कूल खुलवाए रही से।
और वही पाए देख बेक हमारे यहाँ खूब मास्टर मिली, सोसाइटी कर्मचारी मन मिली, पटवारी मिली, तो हमारे क्षेत्र में खूब वो आंदोलन चली जो कर लाभ उठाए। तो शिक्षा के जन आंदोलन है तेला लगातार वो जोत ला जलाए रखना है, वो मसाल ला जलाए रखना है। काबर के समय के साथ साथ अलग अलग विषय में पढ़ाई होते। एक समय रही से जब देश में केवल गणित और भाषा और इतिहास आपके भला पढ़ात रही से। राजा राम मोहन राय ला ये पाए याद करता ना मना कि वो विधवा विवाह के आंदोलन चलाई, लेकिन उनका दूसरा योगदान ये है कि देश में अंग्रेजी भी पढ़ाया जाए, अंग्रेजी की शिक्षा दिया जाए। काबर के विज्ञान है तेन केवल अंग्रेजी में है। हमारे देश के विषय नहीं रही से विज्ञान, ये पाश्चात्य देश में विज्ञान के विषय रही से, और विज्ञान ल बढ़ाए बर हमरो प्रदेश देश के मन विज्ञान से परिचित हो, आधुनिक जन विज्ञान है तेकर से जानकारी हो, तेकर से ते आंदोलन चले और अंग्रेज मन बाध्य करिस कि हिंदुस्तान में भी विज्ञान की शिक्षा दिए जाए। तो राजा राम मोहन राय के हम एक ठक भला याद रखन, लेकिन दूसरा जन ओकर योगदान है वो बहुत भाषा ज्ञाता रही से। राजा राम मोहन राय वो सब जानत रही, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अरबी, सब बहुत कन भाषा ज्ञाता रही से। लेकिन वो आंदोलन करिस कि ये विज्ञान से भी हमारे समाज ला परिचित होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी किस कि हम लोग विज्ञान जरूरी है और पाश्चात्य आध्यात्म जरूरी है। तो यदि हमारे देश से यदि पाश्चात्य देश कुछ लेना चाहते तो हमारे से आध्यात्मिक ज्ञान ले ले और हमारे विज्ञान दे। ये बात स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन राय ये मैंने बात ला करिस। और आज विज्ञान जरूरी है और ओकर से थी विज्ञान के बाद अब हम ना हिंदी ओकर पढ़थन तो हम ही मतलब सुरता नहीं आयल धरे, अति क्लिष्ट हो जाते ओकर हिंदी शब्द ओकर तकनीकी शब्द देने, और वो पाएगा अंग्रेजी में ओकर विज्ञान के पढ़ाई। अब सवाल ये उठे कि सब लड़का मन अंग्रेजी उपलब्ध होना चाहिए। हमरो पाटन में अंग्रेजी स्कूल खुले और मेहतर वर्मा जी तो आज ही वो रसीद धरे डॉल्फिन के लिए 1.25 लाख रुपए दे, वो शक्तिमान आए रही से वो पैसा डूब गए। ओकर बाद विजन स्कूल मन में वो स्तर नहीं रही से, अब है भी तो खर्चा बहुत, फीस 30-40 हजार, 50 हजार, 80 हजार, एक 1.5 लाख रुपए सालाना। तो गरीब परिवार के लड़का मन अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते? किसान घर के लड़का कैसे पढ़ सकते? मिडिल क्लास के लड़का कैसे पढ़ सकते? शासकीय कर्मचारी जन तृतीय चतुर्थ श्रेणी के यदि मोन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना भी चाहे तो महीना भर के तनख्वाह तो वही में चल दी। ओकर से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू करें। 279 स्कूल 6 तो हमारे पाटन में है, ताकि हमरो लड़का मन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। जिन वैश्विक भाषा है, विज्ञान के भाषा है, तेला जानना जरूरी है। लेकिन ओकरे साथ साथ एक दिन हमारे पढ़ी छत्तीसगढ़ी में हुई, ताकि हमारे लड़का मन अपन मातृभाषा है तेकर से दूर नहीं होना चाहिए। कारण कि छत्तीसगढ़ी में जिन ज्ञान है तेल छत्तीसगढ़ी भाषा में हो सकते। जैसे गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ी बढ़ावा खूब दिस, वो एकमात्र संत है जेकर वाणी छत्तीसगढ़ी में निकले है। तेकर से हमारे पंथी पार्टी संगवारी मना जतका गीत है छत्तीसगढ़ी में ही, हिंदी में होकर मन पंथी गीत नहीं पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा बढ़ाए बर या छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई संत प्रवचन करे या उपदेश दे तो केवल एकमात्र संत है गुरु घासीदास बाबा। तो हमार भाषा ले भी लड़का मन ला जानना जरूरी है। नहीं तो लड़का मन अंग्रेजी पढ़ ली और घर में आग गिटपिट अंग्रेजी बोली तो दाई बोक देखत रही। तो छत्तीसगढ़ी भी जानना जरूरी है। और साथ साथ एक क्लास संस्कृत भी दी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी एक क्लास संस्कृत करी, ताकि प्राचीन भाषा हमारे जेमें सारे ज्ञान भरे पड़े ओकरो जानकारी होना चाहिए। पुस्तक में ज्ञान तो है लेकिन भाषा समझ आए तब वो पाए संस्कृत भी हमारे लड़का मन ला। सहेली